हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब आपके लिए मैं लाया हूँ क्या, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ ऐसे एडिटोरियल से और उनके जो न्यूज़ थे एमसीक्यू, जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले, चाहे आप सिविल सर्विसेज में एग्जाम में बैठ रहे हो या आईएफएस के प्रीलिम्स में या एसी असिस्टेंट कमांडेंट या सीडीएस में, चलिए ये ट्राई कीजिए एमसीक्यू। ये सारे मैंने द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से बनाए हैं, न्यूज़पेपर से। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। कुछ इसी तरीके के आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं मैंने। पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, देखिए। यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में बनता है? अंडर द आर्टिकल 280। ठीक है। इन नवंबर 2023 टू रिकमेंड द फॉर्मूला फॉर शेयरिंग रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट है द 15th, इसके पहले का जो था, फाइनेंस कमीशन विच वाज हेडेड बाय एनके सिंह। अब आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है या एक गलत है। मेरे ख्याल से पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपने नोटबुक में आंसर लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है आपका सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि द हिंदू में ये क्वेश्चन, ये न्यूज आई थी कि 16 फाइनेंस पैनल विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर। ठीक है। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी में या अब आपके यूके पीएससी अपर, ठीक है, क्योंकि अपर पीसीएस का भी पैटर्न जो है चेंज हुआ है, वो ज्यादातर न्यूज़पेपर से ही खबरें लेते हैं। ठीक है। चलो खैर, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर से वही है। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो। प्रेसिडेंट जो अभी हमारी है, टुक अ फ्लाइट ऑन एन इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन। कहाँ पर लिया है? तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन इन आसाम। ठीक है, ये 2023 की बात है। और दूसरा देखो, सुखोई 30 MKI एट अ हाइट ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर अबव सी लेवल एंड स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर एंड वॉज फ्लोन बाई ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार। ठीक है, जिसमें हमारी ये प्रेसिडेंट बैठी। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट कौन सा सही है इसमें। बहुत आराम से सोचिएगा आंसर क्या बन सकता है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको आसान होगा बताना। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में आया था मर्मू बिकम द थर्ड प्रेसिडेंट टू फ्लाई अ सॉर्टी ऑन अ सुखोई फाइटर जेट। उसी में ये सारी इंफॉर्मेशन थी और ऐसे ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है फिर से। द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन दिल्ली और लिक्रेटिव रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग लैंथेनियम, सीरियम, ठीक है, न्यूडीनियम, यत्रिन, लेफनियम, टटालियम, न्यूबियम, ये सारे होते हैं। सोच के बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत। चलिए, इसके बच्चों जो आंसर है, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली में नहीं है। दूसरा आपका ये जो लिक्रेटिव अर्थ एलिमेंट्स है यही आपके अर्थ एलिमेंट्स है। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये आपका न्यूज में आया था, सीएसआर साइंटिस्ट फाइंड रेयर अर्थ डिपॉजिट इन अनंतपुर। अब देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें मैंने लिखा था दिल्ली, वो क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये आपका हैदराबाद में, तो यहाँ पहले स्टेटमेंट में अगर हैदराबाद लिखा होता तो स्टेटमेंट सही होता। और इसी में जो सीएसआर के साइंटिस्ट ने ये जो रेयर अर्थ डिपॉजिट मिला है उसको उन्होंने आपका आरईई में रखा है। और आरई में ये सारे आपके, सॉरी, ये जो सारे आपके क्या है, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके फंक्शन देख लेना क्या होते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा आपका ओनली 2। एक और क्वेश्चन देखेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? प्लूटोनियम है 5 कॉमन आइसोटोप्स, ठीक है। पहला 238, 230, 239, 240, 241, 242, all of the more common isotopes of plutonium are fissionable, which means the atom's nucleus can easily split into struck by a neutron, इसलिए इसका प्लूटोनियम का यूज कर। दूसरा स्टेटमेंट देखो, प्लूटोनियम 239 प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर बच्चों वो है बोथ आर करेक्ट। अब क्यों ये न्यूज में आया? क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, द इन परस्यूट ऑफ मैजिक नंबर फिजिक्स डिस्कवर अ न्यू यूरेनियम आइसोटोप्स। तो वहीं से ये क्वेश्चन एग्जामिनर भी क्या कर सकता है, जो यूरेनियम के सारे जो आपके क्या हैं आइसोटोप्स है, उनके यूजेस क्या होते हैं, वहां से ऐसे क्वेश्चन देखो बन सकते हैं। और ये मैंने एक और एक्स्ट्रा नोट तैयार किया आपके लिए कि यूरेनियम 238 का यूज कहाँ होता है और यूरेनियम 239 का यूज कहाँ पर होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, IUCN स्टैब्लिश इन 1958 और दूसरा है इट स्टैब्लिश द IUCN रेड लिस्ट इन 1964। चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि उसमें जो आंसर होगा वो 1948 होगा, ठीक, क्योंकि 48 में लिस्ट जो है वो इश्यू हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 64 में ये लिस्ट जो है वो इशू की गई थी, ठीक। तो उस हिसाब से जो इसका बच्चों आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली 2। अब ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि अखबारों में अभी किसके बारे में एक आर्टिकल आया था, अबाउट द पुलिकट लेक, अबाउट द व्हाट IUCN, तो वहां से ये क्वेश्चन इस तरीके से देखो आपको यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।